देखिए वो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो देखिए बाकी जो बचा हुआ है इस चैप्टर का 5 से लेके 9 तक, वो क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि हम लोग बोले तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक घनाकार ब्लॉक के फलक या फिर ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब क्या किया गया कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब हो गया आपका गड्ढा, इज कट आउट मतलब उसको काट के निकाल लिया गया फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब क्यूब के शेप का एक वुडन ब्लॉक है जिसका एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल लिया गया, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो डायमीटर क्या है उसका लिया गया है एल, ठीक है, पहले बोल दिया गया है डायमीटर हम लोग क्या लेंगे उसका एल ऑफ द हेमिस्फेयर। तो जो डायमीटर है वो हेमिस्फेयर का क्या है एल, वो इक्वल है किसके इक्वल है एज ऑफ द क्यूब। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो साइड है जो एज है उस क्यूब का वो इक्वल टू क्या है उसका डायमीटर है किसका आपका क्यूब का। क्यूब के डायमीटर जो है वो हेमिस्फेयर के डायमीटर के क्यूब का एज जो है वो हेमिस्फेयर के डायमीटर के इक्वल है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो उसको जब काट लेने के बाद जो बचा उसका हम लोग को क्या निकालना है, उस सॉलिड का हम लोग का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो ये लिखा हुआ है। तो देखिए एक घनाकार ब्लॉक, तो सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका घन, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाकार ब्लॉक। तो देखिए घनाकार ब्लॉक में क्या किया गया, इसके अंदर तरफ एक क्या काट काट के निकाल लिया गया। जैसे उसमें क्या किया गया था उसके ऊपर बैठाया गया था किसको, पिछला क्वेश्चन में इसके ऊपर बैठा दिया गया था, इसके ऊपर बैठा दिया गया था आपका हेमिस्फीयर को। इस बार क्या किया गया, हेमिस्फीयर को अंदर से काट के निकाल लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग इसको काट के निकालते हैं अंदर तक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला टोटल था इसका 6 फेस था, 6 फेस का होता था 6a², लेकिन एक फेस इसका ये हो गया हट गया। तो एक फेस की जगह पे यहाँ पे देखिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक आ गया, ये हट जाएगा एक हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर का जो एक बेस जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर बेस, उस सर्कुलर बेस को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा और जोड़ना किसको पड़ेगा। देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, आपका हेमिस्फेयर का। तो देखिए हम लोग इसका यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका यदि हम लोग को निकालना है तो देखिए सबसे पहले इसका दिया हुआ है क्या एल, ये एल है क्योंकि इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो एल है। तो d इज इक्वल टू एल है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो व्यास है वो इसके एल के बराबर है, ठीक है। एल दिया हुआ है और इसका जो एल है इसका एच भी एल है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो साइड है या फिर भुजा है वो क्या है एल है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, ये भी एल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद क्यूब का एज जो है वो हेमिस्फेयर के डायमीटर के इक्वल है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो उसको जब काट लेने के बाद जो बचा उसका हम लोग को क्या निकालना है, उस सॉलिड का हम लोग का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो ये लिखा हुआ है। तो देखिए एक घनाकार ब्लॉक, तो सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका घन, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाकार ब्लॉक। तो देखिए घनाकार ब्लॉक में क्या किया गया, इसके अंदर तरफ एक क्या काट के निकाल लिया गया। जैसे उसमें क्या किया गया था उसके ऊपर बैठाया गया था किसको, पिछला क्वेश्चन में
इसके ऊपर बैठा दिया गया था, इसके ऊपर बैठा दिया गया था आपका हेमिस्फीयर को। इस बार क्या किया गया, हेमिस्फीयर को अंदर से काट के निकाल लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम लोग इसको काट के निकालते हैं अंदर तक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला टोटल था इसका 6 फेस था, 6 फेस का होता था 6a², लेकिन एक फेस इसका ये हो गया, हट गया। तो एक फेस की जगह पे यहाँ पे देखिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक आ गया, ये हट जाएगा एक हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर का जो एक बेस जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर बेस, उस सर्कुलर बेस को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा और जोड़ना किसको पड़ेगा, देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, आपका हेमिस्फेयर का। तो देखिए हम लोग इसका यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका यदि हम लोग को निकालना है तो देखिए सबसे पहले इसका दिया हुआ है क्या, एल, ये एल है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो एल है, तो डी इज इक्वल टू एल है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो व्यास है वो इसके एल के बराबर है। ठीक है, एल दिया हुआ है, और इसका जो एल है इसका एच भी एल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो साइड है या फिर भुजा है वो क्या है, एल है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है, ये भी एल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को इसका यदि आर निकालना है यहाँ से यहाँ, तो आर इज इक्वल टू बोल सकते हैं L/2 हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद आते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यही निकालना है हम लोग को, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, या फिर इसको हम लोग हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो देखिए यदि क्षेत्रफल यदि हम लोग बोलेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हम लोग बोलेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या टोटल सरफेस एरिया किसका लेंगे, क्यूब का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इससे हम लोग घटा लेंगे इसका ये वाला ऊपर वाला, क्या बोल सकते हैं, माइनस, किसको हम लोग माइनस करेंगे, हेमिस्फेरिक क्या बोलते हैं, सर्कुलर बेस को हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, और प्लस इसके अंदर भी हम लोग पेंट कर सकते हैं ये सब, तो हम लोग बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाएगा। कि इसको हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूब का, तो क्यूब को हम लोग बोलेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या बोल सकते हैं, किसका, सर्कुलर वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस हम लोग बोल सकते हैं वक्र किसका, इसको हम लोग हेमिस्फीयर को बोलेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज होगा। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए सॉल्व करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि देखिए टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 6a² हो जाएगा, लेकिन a की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिए l, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या लेना होगा 6l² डायरेक्ट ले लिए। ठीक, माइनस यदि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस बोलेंगे तो πr² होना चाहिए, r की जगह हम लोग ले सकते हैं क्या, तो देखिए पहले इसको ऐसे ही रहने दिए 6a² πr² माइनस, ये तो माइनस में होगा, ये प्लस आपका अर्धगोले का क्या होता है, इसका अर्धगोले का होता है 2πr², यही हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देखेंगे कि एक πr² घटा देंगे 2πr² से तो 1πr² बचेगा, तो a की जगह देखिए a इज इक्वल टू एल है, यही जो a है वही l के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे l² बोल देंगे, माइनस पाई का पाई रहने देंगे, उसके बाद l², r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं l/2, तो l/2 का स्क्वायर, सॉरी पहले इसको हम लोग घटा लेते हैं, इसको यदि घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस πr²,
क्योंकि दो पाई स्क्वायर में एक पाई स्क्वायर चल गया तो एक पाई स्क्वायर बचेगा, तो पाई आर की जगह आर स्क्वायर की जगह L/2 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 6L स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें यदि हम लोग एलसीएम ले तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इससे एलसीएम यदि दोनों को लेंगे 4 आएगा। अब 4 यहाँ नहीं है तो हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24L स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई L स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग ये सब में कॉमन लें तो देखिए 1/4 नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब में कॉमन लें तो इसमें देखिए L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो L स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। बचा क्या है इसमें, देखिए एक बचा 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यही हो गया आपका 1/4 L स्क्वायर 24 प्लस पाई, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर या फिर जो लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है आपका 6 में क्या दिया हुआ है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के शेप में है, विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। तो दो इसका साइड में जो है, दोनों साइड में क्या है कि इसका एंड्स में क्या लगे हुए हैं, 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। तो लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरा कैप्सूल का यदि लंबाई बोला जाए तो वो 14 mm है, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का यदि डायमीटर बोला जाए तो वो कितना दिया है, 5, ठीक है। तो फाइंड इट्स एरिया, तो बोल सकते हैं कि दवा का एक कैप्सूल, ठीक है। तो दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो देखिए एक बेलन बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया एक बेलन, कैप्सूल का बेलन क्या आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर मतलब एक सिरों पे इधर वाला में अर्धगोला लगा हुआ है, तो इधर से भी एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो इस तरह से कैप्सूल बन गया ये, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है 14। तो हम लोग को तो पता है इसका यहाँ से यहाँ यदि देखा जाए, इसका यहाँ से यहाँ यदि देखा जाए तो ये इसका पूरा व्यास हो गया, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, जिसको डायमीटर बोलते हैं। ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ, ये भी तो इसका आर है, यहाँ से यहाँ ये भी तो इसका आर है, तो ये कितना होगा 5/2। तो ये यहाँ से यहाँ इसका आर हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये आर इसका हो जाएगा 5/2। 5/2 मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसको 2.5। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका क्या 5/2, या फिर हम लोग 2.5 बोल सकते हैं इसको। अरे इधर से भी इसका हम बोल सकते हैं, इधर से इधर कितना होगा 2.5, अढ़ाई हो गया। तो अढ़ाई करके ये दोनों तरफ से 5 हो गया, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि टोटल लंबाई था इसका कितना 14, तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ और कितना बचा होगा 5 हो गया, तो ये 9 बचा होगा। तभी तो 9 और यहाँ पे 5, 14 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये mm में दिया है, तो ये mm में हो गया, ये भी mm में हो गया आपका, ये भी mm में हो गया। इसको 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, एक ही बात है। जहाँ हम लोग का जिस तरह का यूज़ होगा उस तरह ले लेंगे। यहाँ ये चीज़ जानना आसान होता है, इसीलिए यहाँ 2.5 लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हम लोग का कैप्सूल के बाद। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या फिर फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र। तो देखिए इसमें हम लोग को देखना है कि कहाँ पे हम लोग पेंट कर सकते हैं। हम लोग हर एक बाहर तरफ हम लोग पेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये अंदर वाला में है, ये अंदर वाला नहीं कर सकते, इसीलिए बोल सकते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चाहिए हम लोग को। तो देखिए 2 हेमिस्फीयर है या फिर 2 अर्धगोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 गुना 2 अर्ध गोले का
सॉरी इसको इंग्लिश में यहाँ पर लेते हैं, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर, प्लस 2 हो गया, ये और ये सेम होगा इसीलिए 2 इंटू डायरेक्ट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 का निकल जाएगा डायरेक्ट, प्लस क्या, एक सिलेंडर का, तो बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे 2 गुना कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए आते हैं, देखिए तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, प्लस बेलन का यदि बोलेंगे तो बेलन का हम लोग जानते हैं इसका होता है 2πrh। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आर दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन एच यहाँ अलग है, तो एच हम लोग का इसका अलग से निकालना था, जो कि हम लोग 9 निकाल चुके हैं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग कॉमन लें तो कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 2 आएगा कॉमन, पाई आएगा कॉमन और आर आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 2 बचेगा। ठीक है, 2πr, यहाँ 2 और एक r बचेगा आपका। ठीक है, इसके बाद यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा, आपका 2πr आ चुका है, बस h बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 इंटू 22/7, r दिया हुआ है कितना, 5/2। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में 2r मतलब हो गया आपका 2 इंटू r का हो जाएगा 5/2, प्लस हाइट दिया है इसका कितना, हाइट दिया है 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ से हम लोग यदि जो कट होगा उसको काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रहने देते हैं इसको ताकि वो आगे कटे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ से कितना आएगा, 9 5 14 आएगा, 14। अब देखिए ये यहाँ से आसानी से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम काटे नहीं थे, मल्टीप्लाई नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ से अब हम आपको सिखाए हैं कि 11 का मल्टीपल इसको बनाइए। तो देखिए इसमें क्या है, 11 इंटू 2 छिपा हुआ है, तो 2 को पहले अलग कर लीजिए। तो देखिए तो इसमें 2 है और यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, टोटल हो गया 20 इसका इधर, तो 11 इंटू 20 हुआ ये वाला, तो 220 हो जाएगा टोटल। इस तरह करके निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह कर सकते हैं 22 इंटू, देखिए 5 दूनी 10, तो इस तरह से 210 क्या आ जाएगा, mm², ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्टार्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन है उसके ऊपर क्या रखा गया है, शंकु को रखा गया है। वही लिखा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या फिगर बनाना है, तो एक आपका क्या है, बेलन है या फिर आपका सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का जो टॉप है उसको सरमाउंटेड बाय एक कॉनिकल टॉप बोला जा रहा है, इस तरह से। तो देखिए वही चीज बोल रहा है कि एक ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोला जाता है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग ये वाला हो गया, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ऊंचाई, ये चीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए हाइट कितना दिया है, एच दिया है आपका, हाइट बेलनाकार का वो दिया है 2.1 मीटर, या फिर वही चीज लिखा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1, और डायमीटर यदि बोलेंगे या फिर व्यास जो बोलेंगे वो दिया है 4 मीटर। तो ये हो गया आपका 4 मीटर ये पूरा, तो 4 मीटर मतलब आर हम लोग बोल सकते हैं 2 मीटर, इसका आधा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को ये चीज़ हम लोग को मिल गया।
इसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन कि एट द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। इस तंबू में तथा तंबू की तिर्यक ऊंचाई 2.8। तो तिर्यक ऊंचाई इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ, ये L हो गया तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट, वो दिया हुआ है आपका कितना 2.8 मीटर। ठीक है, ये चीज़ दिया है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है। अब क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है इसका। इस तंबू में बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला तो बोल रहा है कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो बेस है वो नीचे नहीं बिछाया हुआ है कैनवस, याद रखिएगा। टेंट यहाँ से ऊपर है और यहाँ से ऊपर है, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नीचे कुछ टेंट नहीं बिछा हुआ है, नीचे खाली जमीन है। ठीक, इसके बाद तो हम लोग को वही चीज़ निकालना है। साथ ही बोला जा रहा है कि 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का दाम है। तो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपया, ₹500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500। तो इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत, तो टोटल कितना हम लोग को इसमें पैसा लगेगा। तो देखिए मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना दिया है, और इसमें हम लोग जब निकालेंगे तो कुछ मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो वो मीटर स्क्वायर को हम लोग यदि 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो ये दो पार्ट है, पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना है या फिर सरफेस एरिया निकालना है किसका, कैनवस का। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि हम लोग को पता है कि यहीं पे पेंट कर सकते हैं, ये बाहर और ये बाहर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एक हो गया सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा आपका कोन। तो हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम लोग बोलेंगे किसका, कोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोन को बोलते हैं शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही चीज हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है 2πr/h। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। उसके बाद इसका क्या होता है πr/l। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोनों का r सेम, इसीलिए r सेम रखें। अब देखिए कॉमन कुछ आएगा तो कॉमन निकाल लीजिए, पाई और r कॉमन आएगा, इसमें बचेगा क्या, पाई और r कॉमन हो गया तो बचा 2h प्लस इसमें क्या बचेगा l, ये चीज बचेगा। तो पाई r मतलब 22/7, r कितना दिया हुआ है देखिए, इसका r दिया है 2 इंटू, अब देखिए 2 इंटू h, h कितना दिया हुआ है इसका 2.1 मीटर। ठीक है, प्लस l, l कितना दिया हुआ है, l दिया है 2.8 मीटर, ये चीज दिया है। तो इसको यदि हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 22 मतलब 44/7, और यहाँ से इसको हम लोग यदि करेंगे तो इसको 2 बार 2 गुना करना है, तो यहाँ जाएगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 44/7 इंटू इसका यदि करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7.0 या पूरा पूरी 7, तो ये कट गया पूरा पूरी। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका क्या 44 क्या मीटर था, तो मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एक पहला आंसर हो गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। और दूसरा इसका क्वेश्चन का पार्ट जो है इसमें हम लोग को निकालना था ये, तो क्या निकालना कि कितना उसका कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, या फिर बोलेंगे किसका, कैनवास का लागत। तो 1 मीटर कॉस्ट यहाँ लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है, चलिए बनाते जाते हैं साथ ही साथ। एक सॉलिड सिलेंडर या फिर
इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ऊंचाई इतने वाले एक ठोस बेलन, तो एक ठोस बेलन बना लेते हैं। ठीक, ठोस बेलन बन गया। अब इसके बाद क्या बोलता है, ठोस बेलन में से जिसका हाइट दिया हुआ है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ देखिए तो यहाँ से यहाँ इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका ये पूरा डायमीटर होगा, लेकिन हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो हाइट दिया हुआ है इसका, एच दिया हुआ है, एच कितना दिया है इसका दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसका आर दिया हुआ है, डी दिया है आपका 1.4, तो आर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेंडर के बारे में या फिर बेलन के बारे में दिया है यही चीज़, ठीक है। इसके बाद इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है, या एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट मतलब जितना हाइट है उतना ही हाइट का एक और सेम डायमीटर वाला इसमें से एक ये काट लिया जाता है, शंकु आकार खोल को काट लिया जाता है। इस तरह से इसको काट के निकाल लिया जाएगा। तो देखिए पहले यदि ये चीज नहीं रहता, ये चीज काटते नहीं, तो इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए पेंट कहाँ का कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, ऊपर भी पेंट कर सकते थे और नीचे भी पेंट कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर वाला खोल काट के निकाल लिया गया, तो ऊपर में अब हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे। अब उसके अंदर जो है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्या था, ये जो आपका कॉनिकल कैविटी बना या कोन जो बना, कोन का हम लोग कब सरफेस एरिया में हम लोग को पेंट करना पड़ेगा, इधर पूरा अंदर तरफ, इधर ऊपर खाली रह जाएगा, लेकिन ये वाला नीचे भी पेंट हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हम लोग लेना पड़ेगा, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और इसका टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया से ये ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं वृत्तीय आधार या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलर बेस को हटा देना होगा, क्योंकि ये हट गया है, तो इस तरह से हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस क्या बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर इसको यदि हिंदी में हम लोग बोलें तो बोल देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, और माइनस कर देंगे क्या, वृत्तीय आधार, और उसको और जोड़ क्या देंगे, ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो इस तरह करके हम लोग इसका ये निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना है क्या कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में तो कुल किसका, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यही चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। टोटल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, क्यों, टोटल में ये पूरा ऊपर भी होता लेकिन ऊपर वाला हटा देंगे, तो माइनस क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। इसके बाद प्लस कौन वाला, ये जो कैविटी काट है इसके अंदर भी हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो जाए। इसको अब लिखेंगे हिंदी में तो क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या बोल सकते हैं, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, और यदि बोलेंगे प्लस क्या हो जाएगा, वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही चीज हम लोग को करना होगा। अब देखिए इसमें हम लोग लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम लोग जानते हैं क्या होता है 2πr प्लस 2πr h, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर, और दो को ऊपर जो रहता है वो टोटल हो जाता है 2πr², क्योंकि दो को सर्कल है, πr², 2πr², लेकिन इसमें से एक को घटा देना है, माइनस πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला जाए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लोग जानते हैं क्या होता है, πrl, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि एल भी चाहिए हम लोग को। तो एल चाहिए तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं। तो एल निकालने के लिए आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, एल बराबर क्या, रूट अंडर क्या रह जाएगा, एच ये और इसका आर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एच यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 2.4 का स्क्वायर प्लस यदि बोलेंगे आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर होता है 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए इसको यदि हम लोग निकालेंगे 2.5 तो ये होता है 576, 5.76 प्लस इसका आएगा 0.49। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 6.25 और ये आपका हो जाएगा 625 किसका होता है, 25 का, मतलब 2.5 आ जाएगा आपका एल। तो एल यहाँ से आपका निकल के आ गया 2.5। तो देखिए इसको पहले हम लोग कर लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए 2 पाई आर स्क्वायर था माइनस पाई आर स्क्वायर, अब बचा क्या, देखिए 2 पाई आर एच प्लस यहाँ से बचेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई आर एल। अब देखिए तीनों में जो कॉमन लेंगे ले सकते हैं, देखिए पाई आर पाई आर पाई आर, तो हम लोग पाई आर कॉमन ले सकते हैं। इसमें बचा क्या, 2 इंटू एच 2h प्लस इसमें बचेगा एक आर बचेगा और इसमें बोलेंगे तो हम लोग का एल बचेगा। तो देखिए अब यहाँ से आ जाएगा पाई का वैल्यू हम लोग दे देंगे 22/7। यदि आर बोलेंगे तो आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर निकाले हैं 0.7। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिया है 2 इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है आपका, एच आपका दिया है 2.4 प्लस आर, आर आपका कितना दिया हुआ है 0.7 प्लस एल, एल यदि बोलेंगे तो 2.5। तो देखिए ये जो है इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल करके इस तरह कर देते हैं, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ रह गया 22/10। अब यहाँ से देखिए 24 दूना 48 मतलब 4.8, यह आ जाएगा आपका 4.8 प्लस 7 5 12 का 2 हाथ में 1 3.2, तो यह आ जाएगा इतना। तो यहाँ से आ जाएगा 22/10 इंटू ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें साथ, ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से यदि हम लोग करें तो ये आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 का 6 बार 176/10। अब इसको इक्वल टू यदि करें तो 10 है, इसीलिए 1 के बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था कि शेष बचे ठोस के निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये हो गया आपका आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो 13.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसी के साथ 13.1 आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसका क्या किया गया, एक सॉलिड बेलन था या ठोस बेलन था, उसका क्या किया गया, ऊपर वाला जो था, ऊपर तरफ से और नीचे तरफ से दोनों तरह से दोनों एंड से क्या किया गया, काट के निकाल लिया गया। किसको काट के निकाल लिया गया, एक अर्धगोले को काट के निकाल लिया गया, ऊपर भी और नीचे भी, जैसा कि दिखाई दे रहा है फिगर में। तो ये फिगर मतलब आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई, इट मीन्स बेलन की ऊंचाई मतलब इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ का हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बोलता है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या मतलब आर हम लोग बोल सकते हैं कि आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज दिया। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये जो वस्तु है इसका हम लोग को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इस तरह हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो यदि देखेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे सिलेंडर का,
या फिर बेलन का, तो उधर हम लोग पेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो काटा गया यहाँ अंदर में भी हम लोग पेंट कर सकते हैं, इधर भी अंदर में भी हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं इसका भी क्या कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं दो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, या दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, और एक किसका, हम लोग बोल सकते हैं एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं बेलन का। इस तरह से हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसी का हम लोग का निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर बोल सकते हैं कि 2 गुना 2 बार, ताकि एक ऊपर एक नीचे है तो 2 गुना डायरेक्ट हम लोग, या 2 इंटू क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, बोल सकते हैं कि हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस बोल सकते हैं कि ये वाला जो है हम लोग कर रहा है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही दो चीज़ का हम लोग को यहाँ पे करना है। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना क्या, कर्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम लोग बोल सकते हैं इसका हम लोग क्या बोले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, तो 2 इंटू हम लोग जानते हैं हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इस तरह से हम लोग यदि इसमें कॉमन लें तो देखिए इसमें यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए 2 आएगा, इसमें भी है 2, इसमें भी, पाई इसमें भी है तो पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है तो आर इसमें भी, बचा क्या, देखिए एक बचा 2 और यहाँ से एक आर बचा, प्लस यहाँ पे यदि देखेंगे 2 पाई आर ले चुके, इसमें एच बचा, यही बचा। अब देखिए 2 इंटू 22/7 आर दिया हुआ है आपका कितना, आर था 3.5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 2 मतलब 3.5, उसके बाद प्लस एच आपका कितना दिया हुआ है 10, ये बचेगा। तो इसको काटेंगे तो 7 बचे 35 होता है, तो कितना बार में जाएगा 0.5 बार, ठीक। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 44 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 10 17 हो जाएगा टोटल। तो ये हाफ का मतलब होता है आधा, इसको आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू देखिए ये आ जाएगा 17, ठीक है। ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो आपको हम बोले इसको 11 का टर्म में तोड़ लीजिए, 11 दूनी 22, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 34, और 34 को दोनों के बीच में जोड़ के रख दीजिए 3 4 7, ये आ जाएगा 374, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से हम लोग जितना हम लोग 13.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिया हुआ था सारा को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हाँ तो आप लोगों ने ले लिया होगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया 13.1। तो देखिए 13.1 में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे लिख दें कि क्या दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आए। देखिए यदि आपको ये चीज़ में कोई भी चीज़ यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरा पहले का जो वीडियो है वो वीडियो पहले देख लें आप। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही आसान लगेगा। और देखिए इससे एक लॉन्ग टाइप आंसर आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जो आपको बनाना बहुत ही आसान लगेगा और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसीलिए देखिए तो 13.1 आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो होगा वो आपका 13.2 का होगा। इस तरह करते करते हम 13 का चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें
ताकि मैं मोटिवेट होके इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, चाहे 10th का एग्ज़ाम का हो, चाहे कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे 8 9 कोई भी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं मैथ हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूं। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।